गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एग्जाम्पल जो दिया था सबने कर लिया? प्रशंसा, शिवम? यस सर। यस सर कर लिया, पर सर 2 नहीं आए। कौन कौन से? कौन कौन से नहीं आए? सर 1 मिनट सर बता रहा हूँ सर। एक पैटर्न नंबर 26 एंड सर और एक सर पैटर्न नंबर 23। चलिए, हम जितने भी दिए थे उन सबको हम एक बार यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। मनीषा चौहान, मनीषा यस चौहान, सर। आज आपका यस सर। आपका डेमो क्लास है आज? यस सर। ये बैच ऑलरेडी चल रहा है, इसमें आप जहाँ नहीं समझ में आया आप पूछ लीजिएगा। बट सर मैम तो बोल रही थी कि ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट लेक्चर है आज। 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आप आती हैं तो आपको अलग से पढ़ा के हम कवर करा दें।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ जी मनीषा। ओके सर। देखिए सबसे पहला हमने आपको एक दिया था एग्जाम्पल करने को। अनीता, फर्स्ट कौन सा था? यस अनीता, यस सर। पहला कौन सा था? एक सेकंड सर। सर वो पैटर्न था 1 देन 121 1 2 3 2 1 ऐसे कर। पैटर्न नंबर 21 था। चलिए हम एक और वो सब बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे एक ये हम एक एक करके पूरा सारा हम बता रहे हैं आपको। एक एग्जाम्पल है, इसका आउटपुट पहले हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं लेके आने के लिए। इसको हमने सेव कर दिया, सेव एज ई ड्राइव में हमने सेव किया। test.py। फॉर हमारा काम कैसे करता है? 1 to 6 का मीनिंग क्या है? 1 to 5, 1 2 3 4 5। अब हमने यहाँ रेंज कहा 1 i+1 और j को प्रिंट किया, तो ये आउटपुट क्या देगा हमारा? 1 फर्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 1 2, नेक्स्ट टाइम 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यही आउटपुट आएगा। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, फिर भी हम आपको यहाँ पे यही आउटपुट आया आपका। ये सिंपल हमने पहले भी आपको बताया हुआ था। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ये लिखना हो तो लिख लीजिए, ऐसे आपके पास लिखा हुआ होगा। ये तो हुआ होगा ना लिखा हुआ आपके पास? हाँ जी बोलो। यस सर। हाँ जी सर, लिखा हुआ है। तो मेरे पास लिखा हुआ नहीं, क्योंकि कल आपने वीडियो नहीं शेयर किया था हमें। क्या हम अभी कर देंगे, अभी वीडियो डाल देंगे। तो जिस दिन का लेक्चर हो रहा है उसी दिन वीडियो नहीं शेयर हो सकते, मतलब अगले दिन उस दिन स्टडीज करने के लिए इजी है। रिकॉर्ड नहीं हो पाता, रिकॉर्ड करने के लिए टाइम चाहिए होता। तो रिकॉर्ड जब हम करते हैं, रिकॉर्ड कब होता है? जब क्लास खत्म कर देते हैं तब रिकॉर्ड होता है, साथ के साथ रिकॉर्ड नहीं होता है। साथ के साथ वो केवल एक मतलब क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद में कंटिन्यूअसली मेरे पास क्लास होते हैं बच्चे, इसलिए हम देंगे। ये जो 100% श्योर है, दे देंगे आपको। जैसे अब लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर दिया है, हम दे देंगे। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट क्या देगा? ये यहाँ पे ये आउटपुट हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आउटपुट आप सभी लोग समझाइए क्या देगा। सभी लोग अपने पेपर पेन पे आउटपुट केवल सोचिए कि क्या आएगा इसका आउटपुट। देखिए आउटपुट इसका आएगा, हम यहाँ 1 by 1 आपको समझा रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है? 1 to 6, यानी कि 1 to 5। रेंज हमारा शुरू हुआ 1 से लेकर i+1 तक। हम यहाँ i को प्रिंट कर रहे हैं, नॉट j। किसको प्रिंट कर रहे हैं हम? i को। i की वैल्यू क्या है मेरा? फर्स्ट टाइम 1। फाइन, लाइन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट टाइम अगेन ये गया, ये हमारा 1+2 हुआ था। ये पहले बार में 1 प्रिंट किया, i की वैल्यू हो गया यहाँ पे 2। क्या हुआ यहाँ पे? i की वैल्यू 2, i = 1। यहाँ पहले बार आया था i की वैल्यू 1, और यहाँ हमने क्या दे दिया उसको? i = i+1। ये क्या हो गया? 2। अब ये बाहर गया तो ये इसको क्या मिला? 3। 1 + 1 2। 1 + 1, ये तो 2 ऑलरेडी हो चुका था। ये ऑलरेडी 2 हो चुका था, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा नॉट कॉम्प्लिकेटेड,
थोड़ा चेंज कर दिया, देखिए अब क्या आउटपुट आ रहा। अब यहाँ ये 2 हो चुका था और 2 यहाँ जनरेट भी हुआ, फिर हमें यहाँ आ गए। अब ये क्या मिला 1, 2 + 1, ये कितना हो गया 3। अब ये कहाँ से शुरू होगा 3 टाइम्स, ये 3 हुआ यानी कि 2 टाइम्स चलेगा लूप। ये इनर लूप कितने बार चलेगा 2 बार। आई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा 2। तो पहला प्रिंट किया था उसने 1, नेक्स्ट टाइम प्रिंट किया 2। नाउ स्पेस, यहाँ एंड में हमने स्पेस दिया है। फिर 2 + 1 कितना हो गया ये 3, ये आया जे के लूप में। ये अब हमारा क्या हो गया 2, यहाँ आके आई को प्रिंट किया 3। नाउ आई अब हमारा क्या हो गया 3 + 1 4, और यहां जब हम गए लूप ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये लूप कंप्लीट हुआ, फिर ये आप बाहर आया। अब आई की वैल्यू हो गई 3। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। यहाँ आए अब 1, 3 + 1, ये कहां तक जाएगा 4, यानी कि 1 2 3 टाइम्स ये लूप चलेगा। आई की वैल्यू कितनी है 3, ये क्या प्रिंट करेगा 3। नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा 4, नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा 5। 3 टाइम्स लूप चलना था, बाहर आ गया। अब आपका मिला आई की वैल्यू 4, यानी कि 4 टाइम्स लूप चलना है। तो 4 5 6 7, नेक्स्ट टाइम आपका आया 5 टाइम लूप चलना है, यानी कि 5 6 7 8 9, और यही आउटपुट आपका आया है। देखिए यहाँ पे समझ में आ गया जी। शिवम, मनीषा, आपको समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया समझ। मनीषा यस सर। समझ में आया? आपने क्या सर किया ये हुआ? लूप मनीषा आपने क्या किया हुआ अभी तक? सर हमने पाइथन का बेसिक पढ़ा था। नहीं, आपने किया क्या है? क्वालिफिकेशन आपका क्या है? अच्छा सर, हम बीटेक कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से 3rd ईयर में है। तो बेसिक पढ़ा है, तब तो अभी हम बेसिक से ऊपर गए ही नहीं। बेसिक अभी हमने शुरू ही नहीं किया, अभी तो हम सी शुरू किया हुआ है। सी का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ। पाइथन तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया। पाइथन शुरू होता है डेटा स्ट्रक्चर से, पाइथन अभी हमने शुरू भी नहीं किया। हाँ जी, ये लूप किसको नहीं समझ में आया बताइए। सर ये लूप कितने टाइम चलेगा, ये चीज कैसे पता चल रही है? आप यहाँ देखो, ये रेंज हमारा क्या लिखा हुआ 1 2 6। ये कितने बार लूप चलेगा आउटर लूप? 5 टाइम्स। इनर लूप आपका yes, sir. जो भी वैल्यू होगा आई का, उतने बार ये चलेगा इनर लूप। तो आई की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टाइम ये 1 टाइम चल रहा है। आई की वैल्यू 2 हो जा रहा है तो ये 2 टाइम्स चल रहा है। आई की वैल्यू 3 हो जा रहा है तो ये 3 टाइम्स चल रहा है। आई की वैल्यू 4 हो रहा है तो ये 4 टाइम्स चलेगा इनर लूप। आई की वैल्यू 5 है तो ये 5 टाइम्स चलेगा। क्यों? आई ये 1 से शुरू हो रहा है, 5 है तो 5 + 1 क्या हो गया, ये 6 हुआ। तो 1 to 6 का मीनिंग क्या हुआ अनिता? 1 to 6 का मीनिंग क्या हुआ? 5 तक, 1 2 3 1 से 5 तक चलेगा। 5 टाइम चलेगा, यही हम भी कह रहे हैं। हम्म। समझ में आ गया? ये भी एक एग्जांपल हमने दिया था आपको। शिवम, फुल से स्टार्ट। यस सर। समझ में आ गया? पंकज? यस सर, आ गया। आ गया सर, आ गया। कुणाल? हाँ जी सर, आ गया। अपराजिता? यस सर, आ गया। लिख लीजिए।
लिख लिया? मनीषा समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी आप ये समझ के चलो कि पाइथन हमने शुरू नहीं किया है, अभी हम बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। ये बेसिक हम जो पुराने लैंग्वेजेज हैं आपके सी प्लस प्लस जो आपने कॉलेज में पढ़ा था, उसी लैंग्वेज को हम रिवाइज कर रहे हैं पाइथन के फॉर लूप में। अभी हमने पाइथन शुरू नहीं किया। लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। हाँ जी बोलिए सभी लोग। हाँ जी सर, लिख यस लिया। सर। Yes, sir. यस सर। अब हमारा कौन सा था नेक्स्ट? 987 765 6543 54321। कौन सा ये था पैटर्न? 22 23। तो 23 था। देखिए अब 23 ये आउटपुट कैसे आ रहा है, पहले आउटपुट हम दिखा दे रहे हैं, फिर इसको हम समझा रहे हैं। इसका आउटपुट ये आएगा 987। पहले वाला था जो कि हमारा इंक्रीजिंग में था, ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो ये कैसे हुआ अब देखिए। यहां हमने x और y की वैल्यू ले ली। x की वैल्यू ली 0 और y की वैल्यू ली 9। 9 हमने क्यों लिया कि हमारा पहला आउटपुट क्या है 9। अब हमने सबसे पहले काउंट कर लिया हाउ मेनी लाइंस, कितने लाइंस है इसमें 1 2 3 4 5 लाइंस है। तो पहला जो है आउटर लूप वो हमने कितने बार चलाया 1 to 5। 1 to 5 का मीनिंग क्या हुआ 1 2 3 4 5 5 लाइंस हो गया। 5 टाइम्स चलेगा, 5 लाइंस प्रिंट करेगा। नाउ y की जो वैल्यू है उसको हमने x में डाल दिया, यानी कि x की वैल्यू अब कितनी हो गई 9। नाउ अब हमने कहा i कॉमा वही i+1, यानी कि 1 x की i की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 2, यानी कि ये कितने बार लूप चलेगा इनर लूप एक बार। प्रिंट करो x, x की वैल्यू कितनी है 9। 9 को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक, यहाँ 9 आपका प्रिंट हो गया। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू x माइनस 1। x की वैल्यू कितनी है अनीता? x की कितनी वैल्यू है 9। 9 माइनस 9. 9 माइनस 1 कितना हो गया x की वैल्यू 8। अब ये ऊपर गया तब तक ये लूप कंप्लीट हो गया। एक ही बार इस लूप को चलना था, लाइन ब्रेक हुआ, बाहर आ गए। प्रिंट क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में गया। अब हम यहाँ कह रहे हैं y इज इक्वल टू y माइनस 1। y की वैल्यू 9 था, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, यानी कि y की वैल्यू हो गई 8। अब ये ऊपर आया फिर यहाँ पे, अब i के वैल्यू हो गया 2। y हमारा 8 था तो x कितना हो गया 8। अब रेंज इनर लूप 1 से 2 + 1 3, यानी कि 2 टाइम्स ये लूप चलेगा। प्रिंट x, x की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टाइम अभी 8। देन x इज इक्वल टू x माइनस 1। x की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 कितना हो गया 9 7। ये ऊपर आया, अब ये हो गया 2। यहाँ आए हमने प्रिंट किया x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो गई थी 7। ठीक, अब x इज इक्वल टू x माइनस 1, ये हो गया 6। ऊपर गया तब तक लूप का वैल्यू कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कि ये 2 टाइम्स चलना था। अब बाहर आया, लाइन ब्रेक हो गया, लाइन ब्रेक हो गया नीचे आ गया। y हमारा 8 था, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। y की वैल्यू कितनी हो गई अब 7। फिर आउटर लूप में गया, अब i की वैल्यू हो गई 3। y आपका 7 है, x कितना हो गया 7। अब ये लूप कितने बार चलेगा j का लूप किरण 3 टाइम्स। 3 टाइम्स चलेगा, इसलिए कि i की वैल्यू 3 है। तो अब
इसने प्रिंट किया पहले x की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5। अब ये लूप कंप्लीट हो गया, फिर आया यहाँ लाइन ब्रेक किया, नीचे आ गया। y इज इक्वल टू y माइनस 1, y की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस 1 अब क्या हो गया 6, ये ऊपर गया, अब y की वैल्यू हो गई 4 और x की वैल्यू हो गई 6। अब ये लूप कितने बार चलेगा 4 टाइम, तो 6 हमारा है x माइनस 1 5 माइनस 1 4 माइनस 1 3 कंप्लीट, बाहर आ गया। अब 6 माइनस 1 5, अब x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई हमारी 5। अब ये लूप चलेगा 5 टाइम्स, 5 माइनस 1 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और आउटपुट आपका यही आना था। ठीक, यही आया था ना अब आउटपुट आपका। यस सर। अब यहाँ हमने सेव किया, रन किया, देखिए आ गया ये आउटपुट। लिख लीजिए। लॉजिक समझना है क्यों, लॉजिक अगर समझ में आ गया इसके बाद आप किसी भी तरह का प्रोग्राम कर सकते हो। केवल 2 वीक हम आपको इस प्रोग्राम में आपके दिमाग को ट्विस्ट कराते हैं और 2 वीक में आप 100% सीख जाओगे। और जब हमको लग गया कि आपने अब प्रोग्राम सीख लिया है, तब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि आगे हम जाके प्रोग्रामिंग पे वर्क नहीं करेंगे, हम पाइथन वर्क करना शुरू करेंगे। लेकिन इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग आपको मिलेगा ही। पाइथन मेल बनाना है, ये आपका सीरीज है। डाटा स्ट्रक्चर पाइथन में करना है, कैसे करना है, ये हमारा सीरीज है। तो ये सब चीज अगर आता रहेगा तो आप इजीली उसमें वर्क कर सकते हो। दनीश आप लेट हो गए आज फिर। सॉरी सर। क्यों लेट हो जाते हो, लेट मत हो। प्रॉब्लम यस। हो गया जी। यस सर, लिख लिया। सबने लिख लिया दनीश? हो गया सर। देन नेक्स्ट एक हम आपको पैटर्न करा रहे हैं। अनीता, किरण, दनीश, आप उसके बाद 1 1 2 1 वाला अपने आप कर लोगे। मेरा पैटर्न है ये। ऐसे ही था 1 2 1 2 1 2 1 वाला जी। हाँ जी, किरण है नानी। Yes, जी सर। इसको हम बना रहे हैं, वो आप अपने आप करोगे, नहीं होगा तब फिर हमसे पूछना।
इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 13579 कितना है, 13579। तो ये क्या हो रहा है आपका, एक ये कैसे आएगा, अगर हम 1 to 10 कर दें और स्टेप 2 कर दें, ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। अगर हम ऐसे लिखे फॉर x इन रेंज 1 से शुरू करो 10 तक और 2 के स्टेप से, तो ये आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, बताइए क्या प्रिंट करेगा ये? 1 3 5 यही प्रिंट करेगा 1 3 5 7 9। 5 7 9 यही हमारा है आउटपुट में, देखिए 1 3 5 7 9 यही है। हाँ जी, यस सर। यस सर। तो पहला हमारा लूप तो यही हो गया, लेकिन हमको उसमें क्या प्रिंट करना है, स्टार। और हर बार यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने स्पेस हैं, 5। यहाँ पे स्पेस कितना है, 1 2 3 4, हर बार एक कम हो रहा है स्पेस, 1 2 3 1 2 1, हर बार एक स्पेस कम हो रहा है। तो हमने यहाँ एक वैल्यू लिया s का, और इसकी वैल्यू हमने दे दी स्पेस की वैल्यू 6, और एक यहाँ लूप हमने इनर चलाया y इन रेंज s, और इसमें क्या गड़बड़ कर रहा है, और इसमें हमने प्रिंट करा दिया एंड इक्वल, ये क्या करेगा, ये लाइन, ये y वाला जो लूप है ये क्या करेगा, s की वैल्यू कितनी है 6, तो कितने बार चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 टाइम चलेगा। तो ये लूप क्या करेगा आपको, ये सिंपली 6 स्पेस प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक, अब इस लूप से हम बाहर आ गए, एक ही लाइन में चल रहा है। अब हमने कहा फॉर i इन रेंज, और ये रेंज हमने कहा 1 से चले x + 1 तक। तो x की फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 1, और यहां हमने प्रिंट करा दिया स्टार एंड इक्वल, और लास्ट बाहर आने के बाद लाइन को ब्रेक करा दिया। अब क्या हुआ, ये कितने स्टार प्रिंट करेगा, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, x + 1 2, यानी कि फर्स्ट टाइम क्या लूप चलेगा, 1 टाइम्स स्टार। इसने कितना प्रिंट किया, 6 स्पेस, 1 2 3 4 5 6, और एक स्टार उसने प्रिंट कर दिया। अब ये लूप हमारा खत्म हो गया, तो लाइन को ब्रेक कर दिया। लाइन ब्रेक करने के बाद यहां आके हमने कहा s - 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, अब s की वैल्यू कितनी हो गई, बोलिए, s की अब वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 अब यहां आया x, अब क्या मिलेगा, नेक्स्ट टाइम x क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना जी। 1 के बाद क्या मिलना था, Yes. 3 मिलना था, और s की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये क्या करेगा, 5 टाइम्स स्पेस को प्रिंट करेगा। अब शुरू से यहां से 5 टाइम्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम इस लूप में आ गए, 1 से लेकर 3 + 1, 3 + 1 यानी कि 4, ये कितने बार लूप चलेगा, 3 टाइम्स। आया स्टार प्रिंट किया,
1, नेक्स्ट टाइम स्टार प्रिंट किया 1, नेक्स्ट टाइम स्टार प्रिंट किया 3 हो गया कंप्लीट। अब लाइन को ब्रेक कर दिया आपने। अब s-1 तो 5 - 1 कितना हो गया 4। 4 अब ये 4 ऊपर गया। अब इसको क्या मिला x की वैल्यू 5 5 अब s यहाँ पे हो गया 4। अब उसने 4 स्पेस 1 2 3 4 और x की वैल्यू है 5 तो यानी कि ये 5 टाइम लूप चलेगा। तो 5 टाइम्स लूप चलेगा तो स्टार कितने बार प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 टाइम्स। आ गया आपका। अब s की वैल्यू हो गई 3 यानी कि 3 स्पेस 1 2 3 और ये 6 7 हो गया तो 7 टाइम्स लूप चलना है 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका हो गया 2 और ये हमारा हो गया 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया आउटपुट यही। अब इसको हम रन करके चेक कर लें। आ गया वही आउटपुट। हाँ जी अनीता आगे सर अनीता किरण किरण यस यस सर। अब कर लो 1 1 2 1 वाला। हाँ जी बोलो 1 1 2 1 वाला हो जाएगा अब। किरण एंड अनीता दनीश सर नहीं। ट्राई करेंगे। चलिए इसको लिखिए। अब एक अभी एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। ये तो हमने ऐसे बना दिया। अब हमको ऐसे करना है। अब ये चाहिए हमको, ये लिख लीजिए उसके बाद इस पे बात करेंगे। किरण समझ में आ रहा है? अनीता आपको समझ में आ रहा है यानी कि नहीं सर समझ? थोड़ा थोड़ा। क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए, हम फिर से रिपीट करेंगे। जहां नहीं समझ में आया बताओ। सर मतलब आप बताते हो ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चल रहा है तो वो चीज समझ आती है बट मैं खुद से नहीं कर पा रही ये चीज। अभी कितने दिन शुरू किए हुआ? 3 दिन। सर 3 दिन। और हम यस कितने सर। दिन से हैं इस फील्ड में? पता नहीं। मेरा एक्सपीरियंस केवल 23 साल है। ओके। ठीक, कुछ तो टाइम लगेगा ना आपको। यस सर। हमने आपको कितना दिन यस बोला है? सर। 2 वीक। 2 वीक बोला है। 2 वीक के बाद नहीं समझ में आया तो फिर से हम शुरू कर देंगे, नहीं समझ में आएगा तो। लेकिन हम यहाँ से आपको मास्टर बना के भेजेंगे कि आप हमको पढ़ा सको। ठीक है, ओके सर। इसलिए उस चीज की यस अभी सर। आप 2 दिन 3 दिन से तो पढ़ रहे हो आप लोग। अभी जितना टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। यस सर। इसीलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं कि आप कुछ अपने से करें। कोशिश जब करोगे ना तभी सीख पाओगे। लिख लिया? जी सर लिख लिया।
अब ये दूसरा जो हमने दिया इसको कीजिए। छह बजे कहाँ है? 6 बजे कितना बजे क्लास शुरू हो गई है? इसको आप सभी लोग करके लाएंगे, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है? ओके सर। अब थोड़ा सिंपल पे आते हैं। एक स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट केवल दो ही आंसर देता है, या तो ट्रू कहेगा या फॉल्स। और इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है? इफ कंडीशन। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है, यहाँ पे टैब। ये हमारा होता है ट्रू ब्लॉक। ये क्या होता है? ट्रू ब्लॉक, यानी कि जो सही होने पे आप कंडीशन क्या लिखना चाहते हो। एल्स फॉल्स ब्लॉक, यानी कि गलत होने पे आप क्या करना चाहते हो। जैसे आपके पास i की वैल्यू 5 है, ये ऑड है या इवन? किरण, ऑड। ये ऑड है। कैसे हमको पता लगा? ऑड किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक? जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ऑड है। एक हमने आपको ऑपरेटर बताया था, मॉडुलस बताया था जी, अनीता याद है? यस सर। क्या था वो ऑपरेटर? ये ऑपरेटर, ये क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। अगर x की वैल्यू 4 है, अगर हमने लिखा x मॉडुलस 2 तो ये रिटर्न करेगा 0, और i मॉडुलस 2 लिखा तो ये रिटर्न करेगा 1। तो इससे रूल क्या पता लगा? अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, अगर उसका मॉडुलस 0 है तो हमारा क्या है? इवन है। अगर उसका मॉडुलस 1 है तो क्या होगा? ऑड है, ठीक? तो यहाँ पे हम इफ और एल्स पे इसको करके देखें। देखिए यहाँ i की वैल्यू हमारी 5 है। हमने कहा इफ i मॉडुलस 2, अगर ये 0 है तो क्या प्रिंट करे? प्रिंट इवन। एल्स प्रिंट ऑड। ये क्या प्रिंट करेगा?
और ऑड प्रिंट कर दिया, ये समझ में आया?